हाय, मैं हूं ईशान शर्मा। 1वीं क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का लेसन में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रभाव से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिक्रियाएं मूलतः दो तरह की होती है, एक भौतिक एक रासायनिक। मतलब जो परिवर्तन है दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन है तो उससे किसी पदार्थ का रूप स्वरूप या फिर रासायनिक गुणधर्म में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे अगर किसी पेड़ को हम काटते हैं या किसी लकड़ी को काटते हैं तो काटने के बाद वो लकड़ी ही रहता है, उसके रासायनिक गुणधर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन यदि उस लकड़ी को हम जला देते हैं जो कि रासायनिक परिवर्तन है, तो जलने के उपरांत उसका जो रूप स्वरूप कलर बदल जाता है, उसका रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाता है, साथ ही साथ कुछ नए पदार्थ भी बनते हैं। मतलब भौतिक जो परिवर्तन है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक जो परिवर्तन है उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसे फिर से एक बार समझते हैं। मान लिया जाए लकड़ी का एक टुकड़ा है, यदि इसे बीच से कट कर देते हैं तो इससे कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, ये लकड़ी का टुकड़ा ही रहा। ना तो इसका भौतिक ना तो इसका रासायनिक गुणधर्म में कोई चेंज हुआ। लेकिन यदि इसी लकड़ी के टुकड़े को हम जला दें तो जलने के उपरांत ये राख में परिवर्तित हो जाएगा, राख के ढेर में परिवर्तित हो जाएगा। और जब जलेगा तो इसमें ऊष्मा साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होगा। अर्थात जो भौतिक परिवर्तन है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, उसके रूप स्वरूप में उसके रासायनिक गुणधर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो रासायनिक परिवर्तन उसमें नया पदार्थ बनेगा, उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आएंगे और रासायनिक गुण भी उनका बदल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं इसे क्रियाकलाप के माध्यम से। जैसे मैग्नीशियम का एक फीता लेते हैं 2 सेंटीमीटर लंबा। मैग्नीशियम का एक फीता प्रयोग के अनुसार, इस मैग्नीशियम का जो फीता है इसमें बहुत सारे धूल कण लगे होते हैं। हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम जो है एक धातु है। इस मैग्नीशियम का फीता में जो धूल कण लगा हुआ है, इस धूल कण को साफ करना बहुत जरूरी है। तो इसको साफ करने के लिए हम रेगमाल का इस्तेमाल करें। रेगमाल का मतलब श्रेष्ठ पेपर जिससे जंग वगैरह छुड़ाया जाता है। तो रेगमाल की सहायता से इस मैग्नीशियम रिबन को हम साफ कर लेते हैं। मतलब इसमें जो लगा हुआ धूल कण है उन धूल कण को हम हटा देते हैं। अब सवाल ये हो सकता है कि इस मैग्नीशियम रिबन में लगे धूल कण को हटाने की आवश्यकता क्यों थी, या फिर जलाने से पहले हम इसे साफ क्यों करते हैं। तो सीधा सा कारण है, किसी भी चीज को जलने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो पहला कारण है, अगर इसमें धूल कण लगा होगा तो सही मात्रा में ऑक्सीजन का संपर्क इस रिबन से नहीं हो पाएगा और इस रिबन का पूरा दहन नहीं हो पाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है ताकि इसमें लगे धूल कण साफ हो जाए और आसानी से ऑक्सीजन से इसका संपर्क और इसका पूरा दहन मतलब पूरी तरह से जल जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैग्नीशियम का दहन बहुत तेजी से होता है और इसे श्वेत कलर का ज्वाला निकलता है। श्वेत मतलब व्हाइट कलर का ज्वाला निकलता है और बहुत तेजी से होता है। अगर मैग्नीशियम रिबन को बिना साफ किए हुए हम जलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हम जलाएंगे तो ये धूल कण उड़ करके हमारे शरीर में चिपकेंगे और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? 2 रीजन। पहला, ताकि वायु से उसका संपर्क आसानी से हो जाए और उसका पूरा दहन हो। दूसरा, इसमें लगे धूल कण उड़ करके हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम जलाने से पहले इसे साफ करते हैं। हम देखते हैं जलने को उपरांत होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलने के उपरांत एक राख प्राप्त होता है हमें अवशेष मैग्नीशियम रिबन का, और जो राख प्राप्त होता है वो भी श्वेत होता है। जैसा कि हम चित्र में भी दिख रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का फीता को जलाया गया, जलने के उपरांत वाच गिलास है, वाच गिलास में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यही मैग्नीशियम का राख है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब इसे हम एक समीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जो कि हमारा दूसरा टॉपिक भी है, रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं कि समीकरण के रूप में अगर उसको लिखते हैं तो क्या होता है।
रासायनिक समीकरण। तो पहला हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम का फीता। तो मैग्नीशियम का फीता जो है, तो मैग्नीशियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Mg होता है। जलाने के लिए वायु की आवश्यकता थी, मतलब वायु की उपस्थिति में उसको हम जलाए। तो मैग्नीशियम के साथ वायु का अभिक्रिया हो गया। अब आगे क्या होगा, क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हम सभी जानते हैं MgO होता है। इस प्रकार से जो भी हमारा अभिक्रिया हुआ उसको हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम दिया गया था तो मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र Mg, साथ में ऑक्सीजन का उपयोग हुआ तो प्लस में ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो आपको तीर का निशान नजर आ रहा है, इस तीर के निशान का जो पहले का जो भी चीज है, जो भी अभिक्रिया कर रहा है उसे हम अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया के उपरांत जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये अभिकारक और ये उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान होता है। तीर का निशान हमें ये बताता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब हम आते हैं कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण है, तो पहले इसे समझेंगे। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर तत्वों के परमाणु का संख्या यदि बराबर नहीं होता है तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन को वापस हम यहां लिखते हैं, Mg + O2 MgO। हम इसे काउंट करते हैं। अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है, उत्पाद में मैग्नीशियम 1 है। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है। अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर मैग्नीशियम तो समान है लेकिन ऑक्सीजन का संख्या समान नहीं है। अर्थात वैसा समीकरण जो संतुलित ना हो, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, अर्थात वो समीकरण संतुलित ना हो, उस समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। यहां तक एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। पहला था रासायनिक अभिक्रिया और उनका प्रभाव। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो नया पदार्थ का निर्माण होगा। जो पहले वाला वस्तु होगा वो पूरी तरह से बदल जाएगा, उसके रासायनिक गुणधर्म में भी परिवर्तन आएगा। इसे एक उदाहरण से समझे, मैग्नीशियम रेमर का दहन किए, साफ क्यों किए थे मैंने बताया था। दूसरा रासायनिक समीकरण। अब ये जो प्रयोग था इसी का हमने रासायनिक समीकरण लिखा, जिससे मैग्नीशियम का वायु में दहन हुआ था तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कंकाली समीकरण देखना था तो कंकाली समीकरण का जैसे कि डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के यदि बराबर नहीं होता तो उस समीकरण को कंकाली या फिर असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ है Mg अभिकारक में 1, उत्पाद में भी 1, ऑक्सीजन अभिकारक में 2, उत्पाद में 1। तो ये कंकाली समीकरण है। अब हम आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और उनका महत्व। अब बात यहाँ पर ये है कि ये जो कंकाली समीकरण है, ये समीकरण क्या हम लिख सकते हैं? तो इस समीकरण को नहीं लिख सकते, क्योंकि कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान ज्यादा हो जा रहा है, उत्पाद का द्रव्यमान कम हो जा रहा है, इसलिए जो समीकरण होगा ये गलत होगा। इसलिए इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो इस कंकाली समीकरण को हमको सही करना जरूरी है। तो सही करने का जो टॉपिक है हमारा यहाँ है संतुलित रासायनिक समीकरण और उनका महत्व। मतलब जो रासायनिक समीकरण है उनको हम संतुलित कैसे बनाएंगे और संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो हम सबने क्लास 9 में एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ये था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि संपन्न होता है तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। मतलब द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना तो विनाश होता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में ना तो कोई ह्रास होगा ना तो कोई वृद्धि होगा। तो अब एक समीकरण लिखते हैं और देखते हैं।
जैसे एक समीकरण है, इसमें अभिकारक है, और ये उत्पाद है। तो अभिकारक तत्वों का जो कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, मतलब एक अंगाली समीकरण है। और इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे, देखते हैं कैसे संतुलित होगा। इसे संतुलित करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि मतलब अपनी मर्जी से अंक बैठाएंगे किसी भी तत्व से पहले, बाद में कभी नहीं बैठाना है, जब भी बैठाएंगे तो पहले, और फिर ट्रायल करेंगे कि समीकरण संतुलित हुआ अथवा नहीं हुआ। इसलिए इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हमने देखा अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन हमने देखा अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से पहले 2 लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, कभी भी कोई भी हम तत्व या अभिकारक से अभिकारक तत्व या यौगिक से पहले बैठा है। तो हमने 2 लिखा और 2 लिख करके आप ट्रायल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 into Mg, तो Mg 2 हो गया, और 2 into O, तो O भी 2 हो गया। अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो गया, तो ऑक्सीजन तो आपका 2 हो गया, जो कि अभिकारक में भी था, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, और जबकि अभिकारक में जो मैग्नीशियम था उसकी संख्या 1 थी। तो अब यहाँ मैग्नीशियम को 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर से ट्रायल करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो मैग्नीशियम अब यहाँ भी 2 है, अभिकारक में, उत्पाद में भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आगे और भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करके बताएंगे। फिलहाल आगे के टॉपिक में हम चलते हैं। अब यहाँ पर है संतुलित रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्थाओं के साथ। जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसको हम भौतिक अवस्था के साथ कैसे लिखते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने देखा था कि पहले लिखते हैं ठोस, यदि कोई वस्तु ठोस रूप में है तो उसको S लिखेंगे, सॉलिड। यदि द्रव के रूप में है तो उसको L लिखेंगे, लिक्विड। फिर गैसीय अवस्था में तो उसको G लिखेंगे, गैस। और यदि कोई विलयन तो उसको लिखेंगे AQ मींस एक्वस। अब देखते हैं, जैसा कि समीकरण में था कि हमने 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन लिया, तो यहाँ जो मैग्नीशियम का रिबन था वो ठोस था, तो बगल में ब्रैकेट में S लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन जो था वो गैसीय अवस्था में था, तो O2 लिखेंगे और बगल में G लिख देंगे चूंकि गैसीय अवस्था में था। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था यहाँ पर वो ठोस अवस्था में था, MgO, यहाँ पर लिख देंगे S। इस प्रकार से समीकरण को भौतिक अवस्था के साथ लिखा जा सकता है। इसे फिर से देखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण एवं उनका महत्व जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ये है कि कोई भी समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, या फिर जो काली समीकरण है, जो असंतुलित समीकरण है, उसे संतुलित क्यों करेंगे। तो संतुलित इसलिए करेंगे क्योंकि क्लास 9 एक नियम हमने पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार ये था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो घटता है न तो बढ़ता है। अर्थात जब भी कोई समीकरण होगा तो समीकरण में अभिकारक में जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद में भी होना चाहिए। तो यदि कोई समीकरण सही नहीं है तो सही करने के लिए हमने देखा हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया। हीट एंड ट्रायल विधि में क्या था, अंक अपने से पहले से बैठाएंगे कोई भी तत्व या यौगिक से पहले और ट्रायल करेंगे कि वो समीकरण सही हुआ अथवा नहीं। तो हमने देखा कि Mg + O2 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो O भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ और Mg भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो जैसा कि अभिकारक में O पहले से 2 था तो उत्पाद में वो 2 हो गया, लेकिन उत्पाद में Mg अब 2 हो गया, तो अभिकारक में Mg को 2 से गुना करके हमने इसे भी 2 कर दिया। अब था संतुलित रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्थाओं के साथ। तो भौतिक अवस्था मतलब किस रूप में, जैसे मैग्नीशियम हमने ठोस अवस्था में लिया, ब्रैकेट में S लिख दिया। ऑक्सीजन गैस में था तो ब्रैकेट में G लिख दिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ ठोस अवस्था में था तो उसको ब्रैकेट में हम लोग S लिख दिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम ये जानेंगे
कि रासायनिक समीकरण को संतुलित और विस्तार से कैसे करेंगे, साथ ही बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में भी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।